सवाल आता है कि जब गूगल पर यूट्यूब, जीमेल, सर्च सब कुछ फ्री है तो कंपनी अपना प्रॉफिट बनाती कैसे है। तुमने एक बार गूगल पर रनिंग शूज सर्च किया और कुछ देर बाद यूट्यूब, वेबसाइट और ऐप्स पर रनिंग शूज के ऐड आने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए आप गूगल पर सर्च करते हैं लैपटॉप अंडर 50,000 तो आपको कुछ रिजल्ट्स के साथ ऊपर स्पॉन्सर्स या ऐड भी दिखा होगा। ये कंपनीज गूगल को पैसा देती हैं ताकि उनके प्रोडक्ट आपको सबसे पहले और सबसे ऊपर दिखाई दें। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी में से एक गूगल हमें सर्च, जीमेल, यूट्यूब, मैप्स और बहुत सारी सर्विसेज फ्री में देता है। तो सवाल ये उठता है, जब सारी सर्विसेज फ्री मिलती है तो कंपनी अपना प्रॉफिट कैसे कर रही है, कंपनी पैसा कैसे कमाती है। और आज की इस वीडियो में हम गूगल के पूरे बिजनेस मॉडल को एक सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1998 में लैरी पेज और सर्जे ब्रिन ने गूगल की स्टार्टिंग की और उनका गोल था इंटरनेट की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना ताकि लोग सही रिजल्ट को जल्दी पा सकें। गूगल का सर्च दूसरों से बेहतर था, इसलिए उसके यूजर्स जल्दी से बढ़ने लगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थे कि आखिर कंपनी अपना प्रॉफिट कैसे बनाए, और इसी सवाल ने गूगल के पूरे बिजनेस मॉडल को पूरी तरह बदल दिया और गूगल को दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी में से एक बना दिया। अब सवाल आता है कि जब गूगल पर यूट्यूब, जीमेल, सर्च सब कुछ फ्री है तो कंपनी अपना प्रॉफिट बनाती कैसे है। देन द आंसर इज एडवर्टाइजिंग। यस, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए आप गूगल पर सर्च करते हैं लैपटॉप अंडर 50,000 तो आपको कुछ रिजल्ट्स के साथ ऊपर स्पॉन्सर्स या ऐड भी दिखा होता है। ये कंपनीज गूगल को पैसा देती हैं ताकि उनके प्रोडक्ट आपको सबसे पहले और सबसे ऊपर दिखाई दें। अब मान लीजिए आपकी एक मोबाइल की शॉप है और आप चाहते हैं कि जब भी कोई यूज़र गूगल पर बेस्ट स्मार्टफोन सर्च करे तो आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर दिखाई दे और आपका प्रोडक्ट भी सबसे ऊपर दिखाई दे। इसके लिए आप गूगल पर ऐड्स चलाते हैं और जब भी कोई यूज़र आपके ऐड पर क्लिक करता है तो गूगल को पैसे मिलते हैं और इसी मॉडल को पे पर क्लिक कहा जाता है और इसी मॉडल के हिसाब से गूगल अपना प्रॉफिट करता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि गूगल पर सब कुछ फ्री क्यों है। गूगल चाहता है कि आप उसी के इकोसिस्टम में घूमते रहो, क्योंकि जितना ज़्यादा यूजर्स गूगल की सर्विसेज का इस्तेमाल करेंगे कंपनीज उतना ज़्यादा ही गूगल को ऐड देना चाहेंगी और इसी वजह से फ्री मॉडल गूगल के बिजनेस को और भी ज़्यादा मजबूत बनाता जा रहा है। इंटरनेट पर अक्सर लोग कहते हैं कि गूगल हमारा डाटा बेच देता है, लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है। गूगल का मेन बिजनेस होता है हमें ऐड दिखाना। एडवर्टाइजर्स गूगल को पैसे देते हैं ताकि उनके ऐड उन लोगों तक पहुंच सके जिनमें उन्हें इंटरेस्ट हो सकता है, और गूगल किसी भी यूजर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइजर्स को सीधे शेयर नहीं करता। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये रिलेवेंट ऐड आते कहाँ से हैं। सोचो, अगर तुमने एक बार गूगल पर रनिंग शूज सर्च किया और कुछ देर बाद यूट्यूब, वेबसाइट और ऐप्स पर रनिंग शूज के ऐड आने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गूगल और एडवर्टाइजिंग इकोसिस्टम तुम्हारी रीसेंट एक्टिविटी और इंटरेस्ट के बेसिस पर तुम्हें रिलेवेंट ऐड दिखाने की कोशिश करता है, और इस प्रोसेस में कुकीज, अकाउंट एक्टिविटी और ऐड प्रेफरेंस जैसे टूल्स का यूज होता है। सो गूगल हमें यूट्यूब, जीमेल, मैप्स, सर्च सारी सर्विसेज फ्री देता है क्योंकि ये उनके एडवर्टाइजिंग इकोसिस्टम को मजबूत बनाती है। फ्री प्रोडक्ट यूजर्स को अट्रैक्ट करते हैं और यूजर्स एडवर्टाइजर्स को अट्रैक्ट करते हैं, और एडवर्टाइजर्स गूगल की मेन इनकम का सबसे बड़ा सोर्स बनते हैं और यहीं से गूगल अपना प्रॉफिट कमाता है। इसलिए जब कोई कहे कि गूगल फ्री है तो याद रखिएगा गूगल की सर्विसेज फ्री हैं, लेकिन उसका मेन बिजनेस तो उसके एडवर्टाइजिंग से ही चलता है, और इसी मॉडल ने गूगल को दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनी में से एक बना दिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।